सुल्तानपुर के क्या मुद्दे हैं? यहाँ 25 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। 5 साल भाजपा से सांसद रहे, कुछ विकास उकास हुआ कि नहीं हुआ? महोदय, हमको तो सुल्तानपुर क्षेत्र का कोई विकास नहीं लगा कि विकास हुआ। हाँ। जैसे विकास के नाम पर एक यही चीनी मिल है, हम लोग किसान हैं। हाँ। उन्हीं के पति द्वारा इधर देखिए कैमरे में। हाँ, उन्हीं के पति द्वारा इस चीनी मिल का शिलान्यास किया गया था। लेकिन उन्होंने चीनी मिल को भी नहीं चालू कराया कि यहाँ किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है चीनी मिल। अगर वो चीनी मिल को चालू करवा देती तो हज़ारों लोग लगभग रोजगार हो जाते। आज देश में सबसे चरम बेरोजगारी दर है। युवा इस समय बदलाव चाहता, पूरे देश का युवा। क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर पाल। पाल जी, आपके समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी बन गया है। हाँ, हम भी बोल रहे हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। बात इस बात की है कि विकास की पे आप बात की है, इसलिए मैं विकास पे बात कर रहा हूँ। विकास क्या है? विकास किसान खुशहाल हो, आम आदमी महंगाई से न त्रस्त हो, विकास ये होता है ना। मोदी गारंटी पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। अभी आपके जो है टेढ़ुई पे हम कवरेज करने आ रहे थे, बोर्ड लगा है जी। पूरे होते वादे, जगह जगह होर्डिंगे हैं, मोदी की गारंटी। मोदी गारंटी क्या है, यही हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप बताइए। गारंटी नहीं है, मोदी का जुमला है। वो गारंटी नहीं है। केवल वो झूठ बोलते हैं। 10 साल में देश को गुमराह करके झूठ बोल के राज किए हैं बस। अच्छा पाल जी, एक चीज़ ये बताइए, आपके समाज के लोग कितने स्तर तक जो है पढ़ाई कर रहे हैं? घूम भी रहे होंगे, समाज में आते जाते होंगे। कितने पढ़े हैं, कितने लोग रोजगार पाए हैं? रोजगार के मामले में ये सरकार पूरे देश में फेल है। पूरे देश में इस समय लगभग 40 सालों में लगभग 80% बेरोजगारी है। चरम पे बेरोजगारी है। रोजगार छीन लिया। रोजगार देने के नाम पे मैं सहारा कार्य करता हूँ। एक व्यक्ति देश में 12 लाख लोगों को रोजी रोटी दिया था। हम लोगों को मोदी जी से इतनी याद थी, हम लोगों ने मोदी जी की सरकार 2 बार बनाए, एक 19 में एक 14 में। लेकिन मोदी जी ने 1% ध्यान नहीं दिया। पहले वोट दिए थे मोदी? 2 बार हम बीजेपी के वोटर हैं। हाँ। हम बीजेपी। तो फिर कितनी नाराजगी है आपको? जो है फ्री राशन मिल गया, वैक्सीन मिल गई, 2 करोड़ रोजगार आ गया, 15 लाख आ गया, फिर नाराज हो गए। इसमें जितनी बात आप बोले सब जुमला है। 2 करोड़ लाखों में रोजगार नहीं मिला। करोड़ों की बात दूर की बात है। अच्छा, 19 में जो है आप जब वोट दिए थे, किस मुद्दे पे दिए थे? 19 काला धन, 2 करोड़ नौकरी। और 19 में जो वोट पड़ा था, पुलवामा पे सब लोग फर्स्ट वोटर फर्स्ट टाइम पुलवामा के नाम पे ये वोट लिए थे। बाकी जो है ये चुनाव नहीं जीतते 19 में। पुलवामा समझ में आया? हाँ, 300 किलो RDX उनकी चप्पे निगाह रहती है। उनका कैमरा दूर से देखता है जाके सब कुछ जो है। और 300 किलो RDX देश में चला आया। मलिक साहब क्या बोल रहे थे कि हमने कहा इससे कि जो है मतलब अपने शहीदों को हवाई जहाज दे दो, तो कहा तुम चुप रहो। मोदी जी कह रहे थे हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज। हाँ, एकदम सही। इस समय 90% आदमी देश में बेहाल हैं, सब रो रहे हैं। मोदी केवल अपना जुबान वही जुमला छोड़ें। देश की जनता बदलाव करने जा रही है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में जो है अब चुनाव जीत रहा है। अब जो 40-41 सीटें बची हैं यूपी में ना, 5 सीट ये जीत ले तो हम बताना। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट लाएंगे, आप जो है 40-41 में 400 हार रहे हैं। घटा लीजिए पत्रकार महोदय, 400 हार रहे हैं। 150 से 200 बीच में सीटें रहेंगी। अब की ये परिवर्तन का चुनाव हो रहा है देश में। हवाई नहीं है कि उनके जुमला बोलेंगे। विकास की लहर बह रही है। 370 खत्म हो गया, मंदिर बन गया, जो है सब कुछ घर खुशहाल है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मोदी जी के पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा क्या है? मैं मुद्दे की बात करूंगा। हर नेता जो मंदिर है, मंदिर वह जो उनके शंकराचार्य उद्घाटन करवाए रही हैं। जब लेटिन ना तो अस्पताल मजाक भरती भाई, मंदिर में रामचंद्र भगवान उनका सही कह दिए होती, काकरे जाके ग्लूकोज टंगवाई है। अगर ऐसे मंदिर से ऐसे जनता कल्याण बाबा साहब संविधान लिख दिए, ओका बचावे खातिर देश में चुनाव होत बा, ऐसे ना चुनाव हो। संविधान बची न बची? संविधान का राहुल गांधी बोल रहे हैं संविधान के खातिर जिंदा बाटी। हमार सांस जोन चलती है उस संविधान के खातिर चलती है। हम ओकरे खातिर संविधान पूरा देश इकट्ठा बा, केवल
केवल संविधान बचावे के तानाशाही से सरकार का हटावे खातिर जोन बा चुनाव होत बा, ये हल्का फुल्का चुनाव ना होत बा। एकरे बाद ये चुनाव ना होए देश में, सब मतदाता 80-90% मतदाता एक साथ हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि हमारे पुराने दिन दे दो, हमको अच्छे दिन का सपना दिखा के जहां हम थे वहां भी नहीं रह गए। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन आए। बच्चों को फीस भरना मुश्किल है, भोजन नहीं ले पा रहे हैं जो है लोग। 5 किलो राशन हमको कई कंपनी खोले हैं मोदी जी, यही बता दे कई हजार विद्यालय खोले हैं, कितने विद्यालय बंद हो गए देश में। हमको विकास कहाँ से होता है, देश का विकास कैसे होगा? हम पढ़े लिखे हैं, हम MA किए हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पढ़े हैं, देश का विकास कैसे होगा? मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताओ एक चीज़। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, बाबा साहब बोले हैं शिक्षा वो चीज़ वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में 18% GST लगा दिए। अगर हम लोग जागरूक व्यक्ति हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर प्राइवेट स्कूल में ना भेजें तो हम जान रहे हैं कि बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार स्कूलों सर जो है फीस है, हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। कितने किसान आत्महत्या कर लिए, 700 किसान बॉर्डर पे मरवा दिए। इसीलिए लोग कह रहे हैं, किसान लोग कह रहे हैं आय दोगुनी कर दी। आप कह रहे हैं कहाँ दुगनी कर दिए? कौन किसान तैनात? जो ये बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने पब्लिक को झोला ढोने के लिए अपना ये पब्लिक को उस कागार पे ला खड़े कर दिए हैं कि पब्लिक हमारा बैग ढोए, पोस्टर बैनर ढोए, 500 रुपया लेकर रैली में बुलाएं। अब की बार नहीं देना चाहिए। अब की बार 400 हार, अब की बार मोदी फरार। जा चाय बेचे, मोदी जा ना पाइए ना मोदी जा ना देवा। जो अरे जौन सजा दे हैं यहाँ, जौन भोगत है एक एक पल, हमेशा मोदी कैसे चला देंगे? तानाशाही मचा के रख दे यहाँ पूरे देश में। केजरीवाल का जेल भेजता, संजय सिंह का भेज दे यहाँ, वारी हेमंत सोरेन दुशेरनी दहाड़त यहाँ। देखे हुई हैं आप पत्रकार महोदय, आप पत्रकारिता करता हाँ तो आपका पूरे देश के न्यूज हुए। वो दोनों शेरनी ना वो नहीं काफी यहाँ। प्रियंका तो नाक मद्दाम कर दी यहाँ मोदी के, हिला दे यहाँ पूरा देश। प्रियंका के नाम ले लिए, अमेठी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? यहाँ आरी बगल जितना सीट यहाँ सब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीतता है। अब 1-2 लाख से ना जीत हुए। राहुल गांधी से जुड़ा उनका जमीनी कार्यकर्ता कमेटी भेज दें। हमार तू छोड़ा, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ हम जान ली तुम्हारा औकात का हुआ है। और एक दिन डिबेट देखते रहे हम, पत्रकार राहुल गांधी पूछी से कि मोदी जी फला चैनल वाले कहा था ये दू जने कि मोदी जी जिसे खुला डिबेट कैला तो राहुल गांधी का जवाब दीन। राहुल गांधी बताएं कि मोदी ना है देश में क्यों हो, हम उसे ओपन डिबेट करे तैयार ही, लेकिन हमका मालूम है मोदी हमसे डिबेट ना करिए। और मोदी से बात तो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे करे क्षमता रखा था। पाल जी आप इतना बढ़िया बोल रहे हैं, जब हमसे बात कर ले रहे हैं। मोदी जी तो बड़े नेता हैं, विश्व लेवल के नेता है। लेवल सब 56 इंच सीना है भाई। जे कम झूठ बोले वो कम बड़ा। अब हम पढ़े रहे किताब में कि अगर सच्चाई धीरे से बोला जाए तो क्यों सुने, और झूठ जोर से बोले बस पूरी पब्लिक सुने। ई राज चलत बा मोदी राज में। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना राहुल गांधी के देश में क्यों ना उनका क्षमता रखने वाला। 56 इंच के सीना की बात कर, बड़ी नाराजगी है पाल जी। क्या बात है? नाराजगी इनके काम से है हमको। हम तो बीजेपी के नेता हैं, हम बीजेपी के नेता है और का 2 बार बीजेपी को वोट दे, हम बीजेपी के नेता ही मान लिया। अगर हम वोट जेका वोट देते हम वही लाइक कर रही ना। बहुत सही। हम जिसको वोट कर रहे हैं बीजेपी के नेता इतना बड़ा विरोध यार पिछुआ होगा तू सब। तू पत्रकार ये खड़ा हो जो ने देखा है। जब सवाल करें, अगर आप क्वेश्चन करिए, आप क्या जानना चाहते हैं? जानना हम ये चाह रहे हैं कि जो है इसके पहले सरकार में आप कह रहे हैं कि मैं जो है बीजेपी का नेता हूं, इसके पहले वोट दिया तो 14 में 15 लाख का वादा किया गया था, 15 लाख मिला था, आपको भी मिला था कि नहीं मिला? अमित शाह बताए नारायण की जुमला अटे, अमित शाह बताई ना कि जुमला अटे, इनके लगे जुमला के अलावा कुछ ना दे का। फोटो दे अरे जानत रहे है पढ़ा लिखा आदमी का इमोशनल ब्लैकमेल कर मोदी जब आंसू बहावत हैं, लेकिन अब जनता ब्लैकमेल न होए, इनसे इमोशनल ना होए। अबे राहुल गांधी मंच से बोली ना है कि अबे मोदी रोवे लगी हैं और शुरू हो गए रोए देंगे चुनाव में। अब कि ये 5वां चरण पढ़े देना, देखा मोदी कैसे रोवत हैं। सुल्तानपुर में क्या स्थिति होगी बीजेपी की? आप तो भाई कट्टर हैं। सुल्तानपुर में स्थिति
इंडिया गठबंधन हर जगह जोन 41 सीट पे चुनाव बचा बा, सब जगह आमने सामने लड़त बा। पूरे यूपी ना पूरे देश में सब नेक्स्ट फाइट हो रही, आमने सामने लड़ाई है। ऐसे विधानसभा में सब जने गुहार लगावत रहे, अब की अखिलेश जी आवत हैं, अखिलेश जी आवत हैं, सपक सरकार आवत बे, अंतिम में पता चला फिर भाजपा में योगी जी आई गए। अब यह देखा जेकरे लगे मशीनरी और सारा सिस्टम बा वो कुछ कह सकता है, लेकिन अब की जोन चुनाव होता है मन कुछ कह ना पाएंगे, क्योंकि पब्लिक इतना वोट डाल देती है कि इनके चले ना कुछ। बस इतने जान लें आप, अगर आप जाने की इच्छुक हैं तो इनका कुछ नहीं चलेगा अब की बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होत बा और सब देख रेख होता है। लेकिन हमका केवल कष्ट यह बात क्या है कि निर्वाचन आयोग मोदी पे नींद में हो जाता है, और कोनो नेता राहुल गांधी भाई, अखिलेश भाई, हेमंत सोरेन भाई, तो ईडी सीबीआई तुरंत पहुंच गया था। हमका तकलीफ आए अंदर से ये आहे तो तोहरन पार्टी के। अरे पार्टी का लेना लादना बा, मतलब देश संविधान से चले कि पार्टी लेवल से देश चले। संविधान बाबा साहब बनाए हमारे ये सब तो जो है अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह थे, तमाम सांसद ऐसे कहे कि अब की बार सरकार आने दीजिए, संविधान ही खत्म कर देना बाबा। हाँ, तो वही तो अखिलेश और राहुल गांधी दोनों जने मुद्दा उठावत। हाँ, अब की चुनाव ये देश बचावे चुनाव है, सामान्य चुनाव ना होत भाई। देश में 80% पब्लिक भूखमरी और बेरोजगारी में पागल हो चुकी है। लड़के स्कूल ना जा पावत। हाँ, जोन हालात आए जोन बा, ये राशन देता। हाँ, हमारे सबका काम चाहिए, राशन एकदम ना चाहिए। उससे ज़्यादा नुकसान हमारे ये जोन साढ़ खुलाए दे आए, गाय बछड़ा टारत हाँ ना जोन बा, उससे ज़्यादा चल लेता। किसान रात में घरे सोवे तो जोन बा खेत चल रही है, हुआ जा चोरी हो जाती है। हम देखा था ये पहले तो लूट लेता है। इसके पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं भी चौकीदार। अब आप लोग तो बीजेपी के पार्टी के भक्त भी हैं, कह रहे हैं, तो आप भी लिखते थे मैं भी चौकीदार, तो चौकीदारी करिए। चौकीदारी जब चौकीदारी हम लोग कर रहे हैं। जब झूठ और फरेब के साथ भारत की जनता इमोशनल है। जैसे भाई आप हमसे आके अपन दुख बताओगे पत्र जो है बीजेपी का नेता हूँ, इसके पहले वोट दिया तो 14 में 15 लाख का वादा किया गया था, 15 लाख मिला था, आपको भी मिला था कि नहीं मिला? अमित शाह बताए नारायण की जुमला अटे, अमित शाह बताई ना कि जुमला अटे, इनके लगे जुमला के अलावा कुछ ना बादे आप वोटो दे ओकरे बाद। अरे जानत रहे हैं पढ़ा लिखा आदमी का इमोशनल ब्लैकमेल कर मोदी जब आंसू बहावत हैं, लेकिन अब जनता ब्लैकमेल न होए, इनसे इमोशनल ना होए। अबे राहुल गांधी मंच से बोली ना है कि अबे मोदी रोवे लगी हैं और शुरू हो गया रोए देंगे चुनाव में। अब कि ये 5वां चरण पढ़े दे ना, देखा मोदी कैसे रोवत हैं। सुल्तानपुर में क्या स्थिति होगी बीजेपी की? आप तो भाई कट्टर हैं। सुल्तानपुर में स्थिति इंडिया गठबंधन हर जगह जोन 41 सीट पे चुनाव बचा बा, सब जगह आमने सामने लड़त बा। पूरे यूपी ना पूरे देश में सब नेक्स्ट फाइट हो रही, आमने सामने लड़ाई है। ऐसे विधानसभा में सब जने गुहार लगावत रहे, अब की अखिलेश जी आवत हैं, अखिलेश जी आवत हैं, सपक सरकार आवत बे, अंतिम में पता चला फिर भाजपा में योगी जी आई गए। अब यह देखा जेकरे लगे मशीनरी और सारा सिस्टम बा वो कुछ कह सकता है, लेकिन अब की जोन चुनाव होता है मन कुछ कह ना पाएंगे, क्योंकि पब्लिक इतना वोट डाल देती है कि इनके चले ना कुछ। बस इतने जान लें आप, अगर आप जाने की इच्छुक हैं तो इनका कुछ नहीं चलेगा अब की बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होत बा और सब देख रेख होता है। लेकिन हमका केवल कष्ट यह बात क्या है कि निर्वाचन आयोग मोदी पे नींद में हो जाता है, और कोनो नेता राहुल गांधी भाई, अखिलेश भाई, हेमंत सोरेन भाई, तो ईडी सीबीआई तुरंत पहुंच गया था। हमका तकलीफ आए अंदर से ये आहे तो तोहरन पार्टी के। अरे पार्टी का लेना लादना बा, मतलब देश संविधान से चले कि पार्टी लेवल से देश चले। संविधान बाबा साहब बनाए हमारे सब तो जो है अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह थे, तमाम सांसद ऐसे कहे कि अब की बार सरकार आने दीजिए, संविधान ही खत्म कर देना बाबा। हाँ, तो वही तो अखिलेश और राहुल गांधी दोनों जने मुद्दा उठावत। हाँ, अब की चुनाव ये देश बचावे चुनाव है, सामान्य चुनाव ना होत भाई। देश में 80% पब्लिक भूखमरी और बेरोजगारी में पागल हो चुकी है। लड़के स्कूल ना जा पावत। हाँ, जोन हालात आए जोन बा, ये राशन देता। हाँ, हमारे सबका काम चाहिए, राशन एकदम ना चाहिए। उससे ज़्यादा नुकसान हमारे ये जोन साढ़ खुलाए दे आए, गाय बछड़ा टारत हाँ ना जोन बा, उससे ज़्यादा चल लेता। किसान रात में घरे सोवे
तो जुनबा खेत चल रही है हुआ जा चोरी हो जाती है, हम देखा था ये पहले तो लूट लेता है। इसके पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं भी चौकीदार। अब आप लोग तो बीजेपी के पार्टी के भक्त भी हैं कह रहे हैं, तो आप भी लिखते थे मैं भी चौकीदार, तो चौकीदारी करिए। चौकीदारी जब चौकीदारी हम लोग कर रहे हैं। जब झूठ और फरेब के साथ भारत की जनता इमोशनल है। जैसे भाई आप हमसे आके अपन दुख बताओगे पत्रकार महोदय, तो हमार दिल ऐसा बा कि हमार जितना बस चले हम तो हम मदद करे तुरंत कोशिश करब। वैसे भारत के अपने जनता बा कि ये जो न बोलिन सोचिस कि सही बोलता है या हमार अच्छा दिन के नारा दे रही है कि अच्छे दिन लाएंगे, कमल को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन के लालच में जनता फंस गए, ओकरे साथे यह धोखा कई दिन ये धोखा हो गया भारत की जनता के साथे। कितना लड़कियां ओवर रेज हो चुके हैं, अब नौकरी नहीं पाने लायक है, क्या करेंगे? चले कहीं कि मोदी खान चाय बेचे